गुरुवरम, जय जिनेंद्र दोस्तों। आइए आज मैं आपको एक ऐसी प्रतिभा से मिलाना चाहता हूं जो ज्ञान के धनी प्रज्ञा पुरुष श्रीमान नेमीचंद जी बोथरा की पोती और श्रद्धानिष्ठ श्रावक श्री जतनलाल जी बोथरा की लाडली बेटी, श्रद्धा की प्रतिमूर्ति श्रीमती कट्टू देवी की एक अनुपम फूल डॉक्टर कुसुम लूनिया। आइए आज उनसे जानते हैं उनके जीवन के कुछ अनजाने रहस्य। वो किस तरह से एक छोटे से कस्बे से उठ कर के और धीरे धीरे किस तरह से शिखर की ओर चली। आइए इंट्रोडक्शन करते हैं कुसुम जी, डॉक्टर कुसुम लूनिया। कुसुम जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जी, स्वागत है। सबसे पहले आप बताइए, आप बहुत छोटी सी थी, भोली सी थी, मासूम सी थी और एक छोटे से कस्बे में जहाँ किसी भी तरह का साधन नहीं और बंदिश है, उस वक्त लड़कियों पर बंदिश है। तो आपका बालमन क्या कहता था, क्या सोचता था? मेरा बालपन तो उड़ना चाहता था आसमान में हवा के साथ, जमीन में पैरों के साथ। तो मुझे उस टाइम में मेरा दादी सा का आशीर्वाद मिला। दादी सा को पैर छू के मैं हर समय स्कूल जाती थी, तो दादी साहब कहते थे ऊंचा ऊंची था। ये दादी सा का आशीर्वाद था। फिर मुझे सहयोग मिला मम्मी का आशीर्वाद। जैसे छोटी सी चीज़ है, मेहंदी लगाना। मैंने कहा मम्मी, मेहंदी का मुझे शौक था। एक दिन तो पड़ोसी को बुला के लगवा दिया। दूसरी बार बोले कि मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी, खुद सीखो, खुद करो। गुड। फिर हाँ हाँ। और फिर बात है 10वीं क्लास की। उस टाइम में मतलब राजस्थान से एक स्काउट गाइड का टूर जाने वाला था। अच्छा। तमिलनाडु उस वक्त 1980 की बात है ये। तो उस समय में फिर मेरे टीचर्स वगैरह घर आए और मम्मी को बोला कि इनको भी भेजिए। सरदार शहर से 3 लड़कियां जाने वाली थी, 1 महीने तक का टूर था। तो दादी साहब बोले कि बेटा मैं तो 12 भेजूँगा, निकट जावे। मम्मी ने कहा कि नहीं मेरे को मतलब किसी तरह से मम्मी ने हाँ भरवा दी दादी साहब से, और मैंने भी उनके विश्वास को रखा। तो वो मेरे जीवन का पहला मौका था। तब तमिलनाडु में मुझे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। ये एक माँ की एक बेटी को देन थी। और मेरे पिताजी चिट्ठियों में लिखते रहते थे, मैं उनको लिखती कि भाई ये बात पापा ऐसे, तो वो अपने पत्रों के माध्यम से हमें मार्ग दिखाते रहते थे। तो ये माता पिता और दादी साहब का आशीर्वाद था। और मेरे 2 भाई, एक रवि भैया और एक रमेश भैया, बहुत प्यार करते थे। ये छोटी छोटी उम्र में ही कमाने कलकत्ते चले गए थे, लेकिन वहाँ से मेरे को बहुत सारा अपना शुभकामनाएं, आशीर्वाद और प्यार नए नए रूपों में भेजते रहते। देखिए दोस्तों, जीवन में एक सबसे बड़ा सबक डॉक्टर कुसुम लूनिया से सीखिए। जब बड़े बुजुर्ग का, माइतों का आशीर्वाद हमारे साथ होता है तो वो किस तरह फलीभूत होता है। आप इस बात से ये सीखिए कि हम अपने बड़े अभिभावकों का मान सम्मान करें, उनका उचित निर्देशन पर पालन करें। हाँ डॉक्टर कुसुम जी, जैसे बचपन तो ठीक है आपका, लेकिन उस वक्त कहते हैं कि आसपास में माहौल में आप एक बिंदास लड़की के रूप में थी। आप हवा में उड़ते, आपको कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगता था। मतलब मुझे तो एक वहाँ पे आइकन के रूप में देखा जाता था। नेपाल में भी भाइयों की दुकानें, पापा की भाइयों की दुकानें हो गई थी। मैं लेटेस्ट फैशन के वहाँ से कपड़े मुझे इतना प्यार से देते थे, पहनती थी और सरदार शहर में घूमती थी। तो वहाँ पे सब लोग मतलब गर्ल्स में भी ऐसे कि भाई हम कुसुम की तरह स्टाइलिश हैं, और जो बॉयज़ थे वो भी मतलब फ़ैन फॉलोइंग अच्छी थी सरदार शहर में। फिर कॉलेज में आई तो कॉलेज की कल्चरल सेक्रेटरी के रूप में भी मुझे काम करने का मौका मिला। तो खूब अच्छा लगता था वहाँ पे काम करके, क्योंकि सरदार शहर राजस्थान का छोटा सा कस्बा है, लेकिन वो शिक्षा का क्षेत्र है। वहाँ पे शिक्षा की बहुत वैल्यू है। वहाँ बहुत अच्छा लगता था मुझे एक वाकया इनकी ज़िंदगी का बताता हूँ। जब ठंडे पानी से, सर्दी के दिनों में ठंडे पानी से नहाती थी तो ये गुनगुनाती थी, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। तो दोनों भाई मिलकर गाते थे, जीना इसी का नाम है। और वो ज़िंदगी जीने का सिलसिला आपका आज तक
क्रम से चालू है। आपने सबके सुख दुख दर्द को बांटने की कोशिश की, सबके चेहरों पर मुस्कान देने की कोशिश की, सबके मान सम्मान का ध्यान रखा। उसके बाद होते होते पढ़ाई हुई, अचानक आपके जीवन में परिवर्तन आया और डॉक्टर धनपत जी लूनिया का आपके जीवन में प्रवेश हुआ। जी। क्या हुआ, कैसे हुआ कुछ? जीवन में दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा, अब वो पर्दाफाश होने जा रहा है एक रोमांटिक मूवी का। ये तो सचमुच एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस था। नेपाल की ही बात है, जब रवि भैया के साथ ही एक भोला भाला सा युवक आया। हमारे रिश्ते में कुछ वो लगते थे और ऐसे मैंने उनको देखा और उन्होंने मुझे देखा, तो एक बार में ही मुझे लगा कि मतलब कुछ अलग सा व्यक्तित्व है। ये वही वाला पल था। और शायद डॉक्टर धनपत साहब ने भी यही कहा था कि पता नहीं क्या था, शायद ये जन्म जन्म का रिश्ता था। अच्छा, धीरे धीरे आप एक ऐसे खुलेपन से आप बड़े परिवार में चली गई। बड़े परिवार में जहाँ सास ससुर की बंदिशें, बड़े परिवार की अपनी मान मर्यादाएं कैसे मेंटेन किया जब आप खुले आसमान में उठती थी? वो उसकी शुरुआत भी ऐसा ही हुआ जब मतलब मेरे सास ससुर सोहनलाल जी, टप्पू देवी लूनिया को इन्होंने कहा, जब शादी की बात आई, 2 साल बाद की बात है ये, शादी की बात आई, तो इन्होंने कहा कि पहले आप नेपाल वाली लड़की को देखो। फिर मासा वापस आए धुलावाड़ी देखने के लिए, तो मैं प्रणाम करने गई, तो मैंने देखा कि जो मेरे ससुर जी तो बाद में बने, सोहनलाल जी के पसीना छूट रहा था, क्योंकि मैंने वाइट कलर का स्लीवलेस टॉप और ब्लैक स्कर्ट पहना हुआ था। माँ ने मुझे कहा कि बेटा एक कई कपड़ा पहना। रात शाम को फिर बोला कि तू ऐसे कैसे आ गई उनके सामने। मैंने कहा मम्मी, अगर उन लोगों ने मुझे इन कपड़ों में पसंद कर लिया ना, तो मैं उस घर में सेट हो जाऊँगी। ये सोच के मैं वो कपड़े पहन के आई थी। दोस्तों देखिए, जीने का एक और सलीका कि जब हम अपने आप के साथ सेटिस्फाई होते हैं कि मेरा ये एक मतलब एकदम अलग रूप भी अगर उस परिवार में एडजस्ट हो गया, ये हर एक बच्ची के लिए एक संदेश, आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश कि किस तरह से हमारी सोच होनी चाहिए। होते होते आप आगे बढ़ी, आपने अपने परिवार की मान मर्यादाओं का ख्याल रखा और उसके बाद में लोग कहते हैं कि जब उम्र के साथ में पढ़ाई छूट जाती है, तो आपने ये क्रम कैसे किया कि आज होते होते कुसुम लूनिया डॉक्टर कुसुम लूनिया बन गए? वो भी मतलब देवगुरु धर्म का पुण्य प्रताप और गुरुओं का आशीर्वाद और माइतों की पुण्याई थी कि जब उस ड्रेस में उस दिन उसके थोड़ी देर बाद ही फिर मैं सलवार सूट पहन के आ गई थी और वो लोग चले गए थे। फिर वापस संदेश आया कि उनको लड़की पसंद है, तो वहाँ पे शादी हो गई। लेकिन मेरे पिहर वालों की ये शर्त थी कि इसको पढ़ाई में शौक है तो ये पढ़ेगी। तो पेरेंट्स ने मतलब सासू जी, ससुर जी, जेठ सा ने कहा कि ठीक है हम इनको पढ़ाएंगे। तो शादी हुई तो मैंने मुझसे कहा कि तुम फाइनल ईयर में थी, बीकॉम फाइनल ईयर, बीए फाइनल ईयर में, तो उन्होंने कहा पढ़ाई कंटिन्यूस कर लो। तो मैंने कहा नहीं अभी मैं मैंने देखा कि गृहस्थ जीवन और पढ़ाई की सेटिंग बैठेगी नहीं और गृहस्थी में सेटल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे 4 जेठ, 3 नंदे थी, चाड़वास का छोटा सा लूनिया परिवार, छोटे से गांव का बड़ा सा लूनिया परिवार, वो सब चीज़ें मैं तो वो चिंपिया बावड़ी वो वर्ड्स ही नहीं जानती थी और किस तरह से जॉइंट फैमिली में वहाँ एडजस्ट करना बड़ा टफ जॉब था। तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद में जब 10 साल बाद सासू जी गुजर गए, तो जो समय उनकी सेवा में लगता था वो समय फिर मुझे लगा कि अब कहीं और उपयोग करना चाहिए। एक्चुअल में मैंने देखा कि सासू जी की जब अंतिम सांस निकली थी तो एक सांस आई और दूसरी सांस रुक गई, तो मुझे जीवन की नश्वरता का अनुभव हुआ कि बस यही ज़िंदगी है। तब दिमाग में, मस्तिष्क में और विचारों में परिवर्तन आया। उनके जाने के बाद फिर मैंने पढ़ाई के लिए इनसे पूछा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो हस्बैंड ने कहा कि ठीक है पढ़ लो। तो फिर मैंने मतलब और सब्जेक्ट की जगह स्पिरिचुअल और फिलोसफी की तरफ मेरा ध्यान हुआ और जैन विश्व भारती से जैनोलॉजी में मैंने MA ज्वाइन की। अच्छा, बीच में एक सवाल करना चाहता हूँ मैं कि जैसे कि ऐसा लगता है कि ससुर जी सीधे स्वभाव के थे, लेकिन आपकी सासू माँ थोड़ी सी मतलब
कठोर अनुशासन व्यक्तित्व की धनी थी और आप अपनी पीहर में खुलेपन में रही, एकदम कंट्रोवर्सी। उस कठोर अनुशासन को आपने कैसे सहा और वो आपके जीवन विकास में कैसे माध्यम बना? क्या संदेश देंगे आप आने वाली पीढ़ी को? मतलब मेरी सासू जी, मैं उनको बहुत बार मैंने उनका व्यक्तित्व देखा कि वो बहुत ही सुलझी हुई महिला और परफेक्शनिस्ट थी, जिनको काम 100% चाहिए और इतनी जानकार थी। मैं तो बहुत बार हंसती थी कि माँ साथ है पटेड़ा होता तो वकील बहुत बढ़िया होता। तो जो जैसे मैं काम, मुझे सिलाई आती थी, लेकिन उन्होंने मुझे दिखाया कि देखो बिन्नी और टेटो है सिलाई, और उन्होंने खोल दी, मैंने सीधी की। बोले कि तुम्हें बुरा लगा? मैंने कहा कोई बुरा नहीं लगा, ये गलत टेढ़ी थी, आपने बताया, आज के बाद सीधा होगा। तो मैं कहना चाहूँगी कि वही सासू माँ जो दूसरे लोगों के लिए एक हिटलर शब्द का होता था उपयोग, वो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड हो गई थी कि जब प्रेगनेंसी जैसे चीज़ों को मैं नहीं जानती थी तो मासा ने मुझे बहुत अच्छे से बताया, और तब से लेकर और मैनेजमेंट जो भी मैं अपने जीवन में सीख पाई हूँ वो उन्होंने ही सिखाया। तो वो मुझे मतलब उनकी शिक्षाओं से मेरे जीवन में आगे बढ़ने का, जो मेरी लाइफ में हडल्स आती है तो समस्याएं आती है, तो मैंने देखा वो आयरन लेडी किस तरह से फेस करती थी। और ऐसा नहीं कि पुरुष ही करेंगे, वो आगे खड़ी होकर परिवार की रक्षा के लिए, परिवार को गाइड करने के लिए खड़ी हो जाती थी। मैंने वही सब चीज़ें उनसे सीखी। तो जो हम कहें कठोर अनुशासन, वो कठोर नहीं होता है, वो होता है जैसे हीरा शेप देता है किसी भी चीज़ को, उसी तरह से वो एक अनगढ़ व्यक्तित्व को, इस तरह की सासू माँ या पेरेंट्स जो भी होते हैं, वो उस व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए उस पर पॉलिश कर देते हैं, चमक ला देते हैं। दोस्तों एक और संदेश आप सबके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सबक। दोस्तों, जिस तरह कुम्हार घड़े का निर्माण करता है, जब वो बाहर से थपकी लगाता है तो अंदर भी उसका एक हाथ होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिए। डॉक्टर कुसुम लुनिया जी से प्रेरणा लीजिए। इन्होंने उस घड़ी की थपकी को महसूस किया, उस दर्द को महसूस किया और जीवन के विकास पर आगे बढ़ चले। कुसुम जी, आपके हर व्यक्तित्व में एक अनुभूति अलग अलग आपकी जीवंतता छुपी हुई है। आप जीवन में आपने संसार के रूप में भी अनेक अचीवमेंट किया। आपने बेस्ट कपल ऑफ द ईयर, बेस्ट डांसर, बेस्ट मतलब सिनेमाटोग्राफर, मतलब या फोटो फेस, मतलब आपकी अगर कहें तो एक मल्टीवर्सिटी, मतलब छोटे से पैक में बड़ा सा धमाका हम कह सकते हैं। तो ये जो मल्टीवर्सिटी है, क्या कहेंगे आपको? मतलब क्या लगता था जब आपको ये सब प्राप्त होता था? क्या लगता था आपको? इतने अचीवमेंट आपको मिले हैं। जब हम आपके यहाँ जाते हैं तो आपका घर पूरा, वार्डरोब पूरा भरा हुआ है, शोकेस, तो कैसा लगता है आपको? देखिए, ये तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा आप लोगों के साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो जिसे हम कहें कि शादी के बाद में लाइफ पार्टनर, तो उससे ट्यूनिंग होना बड़ा ज़रूरी होता है जीवन में। अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो सबसे ज़रूरी होता है कि आपकी जो पार्टनरशिप है उसमें आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, एवरीथिंग, सबसे ज़्यादा है कि आपसे समन्वय, तालमेल, वो होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे डॉक्टर धनपत लूनिया जी जैसे जीवन साथी मिले, जो मुझे एक फिलोसोफर, मेंटर की तरह मुझे गाइडेंस देते हैं। और एक रोमांटिक हीरो की जगह, जब मैं शादी होके वो चाड़वास के माहौल में ढलने लगी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे गाँव वाली कुसुम नहीं चाहिए, मुझे जैसी तुम थी वैसी ही चाहिए। तो वो उस व्यक्तित्व की वजह से जो मेरे सपने थे पूरे होते चले गए। और जैसे हम लोग घूमने गए, वो तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि पानी की लहरें देख के मुझे डर लगता था। उन्होंने पहली बार तो गोद में लेके वो समुद्र में ले गए, उसके बाद में पुल में मुझे स्विमिंग सिखाया और मैंने स्विमिंग चैम्पियनशिप जीती। तो ये सब चीज़ें, मतलब पार्टनर की आपस की हम लोग की अंडरस्टैंडिंग हो। कुछ चीज़ें हो सकता है कि मेरी उनको नहीं पसंद हो, उनकी बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं पसंद है, लेकिन आफ्टर ऑल जो प्रेम होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उस प्रेम से, आपसी सूझबूझ से और समन्वय से मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने अंदर का बहुत विकास करके अपने गृहस्थ जीवन को भी बहुत मधुर रख सकता है और अपने आसपास का वातावरण भी बहुत अच्छा और मधुर और खुशबूदार रख। डॉक्टर कुसुम जी, अब मैं चंद व्यक्तिगत सवाल आपसे जानना चाहूँगा। आप इतनी व्यस्तता के बावजूद
बड़ा परिवार, सामाजिक आपके रिश्ते, अपना अध्यात्म और ये इतनी मीटिंगें, सोशल लाइफ, इन सब के बावजूद अब ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने आप को मेंटेन कैसे करती हैं? आपकी ब्यूटी का राज क्या है? मेंटेन की बात है तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहना पड़ता है। मैं अपना काम योजनाबद्ध तरीके से करती हूँ। प्रतिदिन का भी मेरा रूटीन होता है, मिनट टू मिनट, सुबह से शाम तक मुझे क्या करना है। एक सप्ताह की भी योजना बनाती हूँ, एक महीने की, और पंचवर्षीय योजनाएं भी चलती हैं। तो इस वजह से काम मेरा व्यवस्थित रहता है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन लगभग मुझे किस काम को कितना समय देना है ये क्लियर रहता है। और साथ में दिनचर्या में मेरे अध्यात्म और योग का भी समावेश रहता है। सामायिक नित्यक्रम, त्याग, पंचकान, मौन की भाषा, ध्यान, ये सब चीज़ें मेरी दिनचर्या में शामिल है। और सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव सोच। मुझे तो हमेशा गिलास भरी हुई दिखती है, कभी आधी खाली नहीं दिखती है। वाह, कितनी बड़ी बात आपने कही इस है। वजह से मुझे कहीं आसपास दिखता ही नहीं है कि ये व्यक्ति गलत है या घटना गलत है। उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ मैसेज होता रहता है, तो बड़ा आत्मिक संतोष मिलता है। आचार्य तुलसी, आचार्य महाश्रमण और आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य श्री महाश्रमण जी का आशीर्वाद साथ है, माइतों की पुण्याई साथ है, भाइयों का बहनों का प्यार साथ है, और जीवन साथी डॉक्टर धनपत लुनिया मुझे जगह जगह हर जगह मार्गदर्शन भी देते हैं, हर वक्त मेरे साथ खड़े रहते हैं, गाइडेंस भी देते हैं। उनका स्नेह, प्रेम की शक्ति है। और मेरे कामों को आगे बढ़ाने में मेरे बेटे वतन और विशाल, बहू निवेदिता और दिव्या बहुत टेक्नोलॉजी में, इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत मदद करते हैं। तो जब इतना सारा प्यार स्नेह अपने पास होता है तो कुछ काम कर पाते हैं, और वो काम समाज के उपयोगी बन भी सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके सामने अगली पीढ़ी भी, तीसरी पीढ़ी पोते के रूप में, जी, उनके लिए आने वाले समय के लिए आपका ये संदेश क्या होगा? आने वाला समय और ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का टाइम है। और ये समय, ये मैंने देखा है कि एक मेरा पोता है 5 साल का और एक है 1.5 साल का। इनकी ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो हमें ज़रूरत है कि उनके दिमागों को, उनकी जो शक्तियाँ हैं उसको हम एकाग्रता दें, और उसको भी अध्यात्म का सुरक्षा कवच दें, ताकि वो बच्चे अपनी शक्तियों को किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। वो चारों तरफ जो फैला हुआ है उसमें वो चैनलाइज होकर और अपनी सारी पावर्स को अपने शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में लगाए। इस तरह से मेरा कोशिश रहता है। अच्छी पुस्तकें, जब मेरी बहुएं प्रेग्नेंट होती है तभी मैं उनके पेट पे हाथ वगैरह फेर के नमस्कार महामंत्र है, उपसर्ग हरण स्रोत का पाठ है, लोगस्स का पाठ है, वो मैं करती हूँ। तो उनके वो चीज़ें उस वक्त में भी बच्चों के जाती है। जन्म होते ही दोनों बच्चों को हम लोगों ने नमस्कार महामंत्र का पाठ सुनाया, और जब वो रोते हैं तो लोरी में भी हम लोग, कोशिश हमारी रहती है कि जो हमारे आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल गीत हैं, मंत्र हैं, वो सुनाएं। तो देखने में मेरे को लग रहा है कि काफ़ी इस चीज़ का नई पीढ़ी के बच्चों को पालन पोषण में, इंटरटेनमेंट में स्पिरिचुअलिटी का इनपुट दे दें, तो हमारी नई पीढ़ी बहुत इंटेलिजेंट तो है ही है, पर वो स्पिरिचुअल होके दुनिया को और आगे ले जा सकते हैं। एक सुनहरा अतीत और एक शानदार भविष्य की कल्पना, लेकिन इन सब के बीच में वर्तमान मौजूद हर क्षण जीने की प्रवृत्ति, जिसका साक्षात रूप अगर हम देखें तो डॉक्टर कुसुम लुनिया। दोस्तों, अगर जीना सीखना है तो मैं चाहूँगा डॉक्टर कुसुम लुनिया जी से हम सभी प्रेरणा लें, हम उनके जीवन को फॉलो करें। ये हम सबका सौभाग्य है कि वो आज हमारे बीच हैं। एक हमारे आसपास में इस तरह के जो एक, जिसका नाम ही कुसुम है, फूल के अंदर खुशबू होती है, लेकिन हवा का काम हम कर ही सकते हैं। तो क्यों ना हम हवा के झोंके की तरह आगे बढ़ें और डॉक्टर कुसुम लुनिया जी से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को सुगंधित करें और पूरे विश्व में, पूरे लोक में इस सुगंध को फैलाएं। और जो कुसुम लुनिया जी का समर्पण अपने परिवार के प्रति, अपने देवगुरु धर्म के प्रति, और उससे पहले उनके अपनी आत्मा के प्रति,
ये सबसे बड़ी बात है। इन सबको समेटते हुए जिस व्यक्तित्व का नाम सामने आता है वो है डॉक्टर कुसुम लूनिया। आपके शानदार भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। शुक्रिया डॉक्टर कुसुम लूनिया, आपने अपना अनमोल समय हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।